नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, विद्यार्थी ये भी वेट कर रहे थे कि आज शाम तक कुछ ना कुछ खबर आ जाएगा। जिस तरीका से सुबह में विद्यार्थी सभी को मालूम चल गया था कि कैसे कैसे पेपर लीक हुआ उसके बारे में, लेकिन आज भी अभी तक जो वीडियो बनाया जा रहा है इस समय तक कोई ऐसा खबर नहीं है कि क्या एग्जाम फिर से होगा, कैंसिल होगा, रद्द होगा या क्या होगा। क्या 9th-10th वाला एग्जाम ले लिया जाएगा, क्या इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, क्या हो सकता है, इसके बारे में नवीन सर से चर्चा करेंगे। सर का स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी तक कोई खबर नहीं है, जब वीडियो बन रहा है इस समय तक किसी भी प्रकार का कोई खबर नहीं है कि एग्जाम रद्द किया जाता है, आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन ये आर्थिक अपराध टीम के द्वारा जितना सबूत दिया गया, क्या ये सबूत ठोस नहीं है? आर्थिक अपराध इकाई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लगता है कि सरकार का दबाव अभी तक नहीं बना है, इसलिए अपने स्टैंड पर वो कायम है। बनेगा भी नहीं और देखा जा रहा है। सरकार को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि आगे इलेक्शन है और विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है, तब भी सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। और बीपीएससी आयोग, चूंकि उसको पता है कि ये जो इस बार जो प्रोसेस हुआ है कि बार कोडिंग के पहले आप देख रहे हैं कि इतने सारे पेपर का कटिंग उपलब्ध है, अलग अलग पेपर रंगा हुआ है, और बार कोडिंग के पहले ही लीक हुआ था प्रश्न पत्र। तो ये ऐसा मामला है कि बिना बहुत हाई लेवल का ये काम संभव नहीं है। यानी कि कंप्लीट जहां क्वेश्चन छपा है कलकत्ता में, और बीपीएससी आयोग के जरूर उसमें अधिकारीगण या शीर्ष नेतृत्व उसके जो है जरूर इसमें शामिल है। और इसमें जिस तरीके से इस बात को दबाया जा रहा है, सरकार के मंत्री वो डायरेक्ट इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि पूरा बिहार या पूरा भारत देख रहा है कि, और इसका लगातार आप देख रहे हैं प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह इसी बात की अभी चर्चा है। छात्र अलग परेशान है, तब भी इनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? इतने सारे सबूत मिले हुए हैं, इतने सारे सबूत लगातार दिखाया जा रहा है, तब ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अभी आप देखिए ना, शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का भी पेपर लीक कराया था, और जिसका नाम इसमें आ रहा है विशाल चौरसिया का, और सिपाही भर्ती में भी था ये, और उड़ीसा का स्पेशल उड़ीसा के भी एग्जाम में ये पहले से ये संलिप्त था। तो इतना तो नॉन है, इसके अलावा कितना इस तरह का काम ये किया होगा। तो सरकार के कमजोरी के वजह से ही अभी एक खुलेआम इस तरह का काम लगातार कर रहा है, लगातार उगाही में लगा हुआ है। लिखा है 50 करोड़ से अधिक की डील की थी। 50 करोड़ तो ऐसे होगा। अब आप ये समझिए कि सिर्फ हजारीबाग नहीं, हजारीबाग में तो पकड़ा गया, इसके अलावा कोई कह रहा है कि जमुई के जंगल में भी इस तरह की बातें हुई थी, अन्यत्र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का इससे छोटे छोटे पैमाने पर इस तरह का प्रोसेस हुआ था। तो ये समझिए कि छोटे छोटे पैमाने पर कई जगह हुआ था। ये घिना गया है, यूं कहिए। और आप देखिएगा कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है, एग्जाम अगर नहीं करती है कैंसिल, तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा इसका आप अंदाजा नहीं उठा सकते हैं। और ये तो हो गया कि करंट देख रहे हैं, इसके अलावा जो अभी आप देखे होंगे TRE 1, TRE 2, उस समय का भी केस दायर किया गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अभी जस्ट इस पर डिस्कशन हुआ है, और 28 दिन के अंदर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। तो किस लिए? उस समय अंजनी शरण के पीठ में ये बातें चल रही थी, और रितिका रानी वकील थी, और EWS का मामला वहां पर था, विकलांग कैटेगरी का मामला था, अदर स्टेट का महिलाओं के कट ऑफ से रिलेटेड मामला था कि क्या कारण है कि अदर स्टेट के महिलाओं को भी यहाँ रिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया, जो कि यहाँ के महिलाओं के लिए आरक्षित था। और क्या कारण है कि महिला और पुरुष का कट ऑफ बराबर कैसे जा सकता है? इन सारे चीज को लेकर विकलांग कैटेगरी का कट ऑफ इतना हाई कैसे हो सकता है? तो ये पूरा RTI का जवाब TRE 1, TRE 2 में नहीं दिया गया है। अब जाकर के जब RTI का जवाब निकलना स्टार्ट हुआ, तब जाकर के सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि ये कैसे संभव है। तो विद्यार्थी एक प्रश्न और ये कर रहे हैं कि जब बार कोड वाला प्रश्न पत्र बिना बार कोड वाला लीक हो रहा है, क्या इससे पहले भी लीक हो गया था? ये भी जब बिना बार कोड वाला दिमाग लगा लिया गया था, ये तो पकड़ा गया हजारीबाग, तब ना मालूम चला कि बिना। उस समय तो TRE 1, TRE 2 के टाइम में
कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इतना हाई कट ऑफ TRE 1 का कट ऑफ देख लीजिए और TRE 2 का कट ऑफ देख लीजिए, कितना ज्यादा दोनों में अंतर है। मतलब जांच के दायरे में तीनों निश्चित रूप से जांच के दायरे में आ जाएगा। और उस समय था कि बीपीएससी पूरा एकदम डरा के रखे हुए थे कि अगर कंप्लेन किया तो सब दिन बीपीएससी से डिबार कर सकते हैं। तो बहुत आदमी तो बहुत अभ्यर्थी जानते हुए भी कि कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, डर से आयोग से ये सवाल नहीं कर पा रहे थे। अब जाकर के सारी बातें, जब एक बातें निकल करके आती है तो उसके पीछे ढेर सारा लंबा लिस्ट तैयार होने लगता है। वही प्रोसेस अभी दिख रहा है। सीबीआई को जांच दे देना चाहिए सरकार को, एकदम शिक्षा विभाग के द्वारा ये सब जांच होना। जांच तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी तो पहले आर्थिक अपराध इकाई जो कि सरकार की ही एजेंसी है और दूसरी आयोग है, दूसरे तरफ दोनों सरकार का ही अलग अलग महकमा है। एक आरोप लगा रहा है, दूसरा उसको निराधार साबित करने पे तुली हुई है। और सरकार भी बीपीएससी का साथ दे रही है और अभ्यर्थी जितने भी हैं एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं। तो ये तो बड़ा सोचनीय बात है। और आगे इलेक्शन भी होना है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि खुलेआम एक तरीके से आप इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीज का। अब क्या होगा सर, विद्यार्थी क्या करे, आप लोग क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, इसका समाधान क्या हो सकता है? लगातार देख रहे हैं कि बातें चल रही है और अब देखना होगा कि 24 घंटे 48 घंटे वाली बात थी, तो अब जाके कल से आपको पता चलेगा कि मूवमेंट किधर किधर कैसे कैसे हो रहा है। हम लोग भी लगातार बातचीत में लगे हुए हैं, अन्य शिक्षकों से बात कर रहे हैं। वही है कि धीरे धीरे आपसी एकजुटता बनाने में समय लग रहा है, क्योंकि आप अकेले कैसे आगे आ जाइएगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, इसको भी तो देखना है आपको। तो अब देखना है कि आज के बाद कल से क्या क्या चीज, मतलब विद्यार्थी सपोर्ट करते हैं तो आप लोग तैयार हैं? विद्यार्थी का तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन है कि कितने विद्यार्थी सपोर्ट में आएंगे ये बड़ा सा प्रश्न है। क्योंकि पहले भी इससे देखा गया है कि हुआ करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जहां स्पॉट पे पहुंचना चाहिए बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर तो दिक्कत होना है। तो सवाल यह है कि अभी जिस तरीके से वीडियो बन रहा है सोशल मीडिया पर भी, अगर अधिक से अधिक इससे रिलेटेड वीडियो बनने लगे, आपस में एक दूसरे अभ्यर्थी इसको शेयर करने लगे, तो एक बड़ा सा आंदोलन यहीं से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद बच्चा फिजिकल प्रोटेस्ट की बातें, तो उसके लिए तो उचित माहौल लगातार बन रहा है और उम्मीद है कि आपको आज से कल तक में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा इसका एक्टिविटी। क्या 30 तारीख को प्लानिंग हो रहा है कि बड़े स्तर पर कुछ न कुछ इस तरह का करने का, जिससे कि इसका थोड़ा सा रेंज व्यापक हो पाए और सरकार के समक्ष अभ्यर्थी की बातें पहुंच पाए। मतलब 21 तारीख को बड़े स्तर पर होगा। तारीख को बड़े स्तर पर क्या कहिएगा विद्यार्थी से? बहुत सारे विद्यार्थी केवल कमेंट कर देते हैं, घर पर रह जाते हैं या आवाज अपना नहीं बनते हैं, वो डर जाते हैं कि अगर हम कुछ किए, कोई मेरे साथ अनहोनी हो गया, कुछ अधिकारी उन पर कर दिए या प्रशासन कर दिया। नहीं, सवाल ये उठता है कि अभी अगर आप चुप बैठते हैं तो आगे आपका 9, 10, 11, 12 का एग्जाम है, इसके बाद TRE 4 में है। क्या गारंटी है कि 9, 10, 11, 12 में ये चीज नहीं होगा जो परिस्थिति बन चुका है। और अभ्यर्थी लगातार जो मिल रहे हैं वो लगातार सीधा सा कहते हैं कि सर अब हम पढ़ के करेंगे ही क्या, कि जब पैसे वाले का ही रिजल्ट होगा और जिसका वहां तक पहुंच है उसी का रिजल्ट होगा, तो हम लोग पढ़ के आखिर करेंगे क्या, बड़ा सा सवाल है। इसलिए अगर इसी तरीके से आप सोए रहते हैं तो बहुत बड़ा चीज आपको खोना पड़ सकता है, अपना भविष्य को आपको दांव पे लगाना पड़ सकता है। ये बात आपको समझना होगा, तमाम अभ्यर्थी को ये बात समझना होगा। सर कहीं इससे पहले ही अगर कैंसिल कर दिया जाए या इससे पहले ही सरकार बात मान ली तब तो अच्छी है, यदि विद्यार्थी इस पर नहीं तो ये तो बहुत बेहतर होगा। इसी चीज का तो डिमांड हो रहा है कि आप कैंसिल करिए, लेकिन इस बात के लिए भी आश्वस्त कीजिए कि आगे से इस तरह का प्रोसेस नहीं होगा। कुछ उस तरह का नियम कानून और स्ट्रिक्ट आप बनाइए, जिस तरीके से सेंट्रल में आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि इस तरह के 10 साल तक उन लोगों को हाँ सजा मिलेगी, हाँ बिल्कुल। तो वही प्रोसेस बिहार गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की बातें करनी होगी। आप कुर्की जब्ती कीजिए, जो पकड़ाते हैं और उनसे वसूली कीजिए। अभ्यर्थी का 3000, 4000, 5000 सब अभ्यर्थी का खर्च हुआ है, तो उसका आप क्षतिपूर्ति कीजिए। कैसे करते हैं आप? ये एक जो विशाल चौरसिया है, वो जो बाहर नहीं निकलते, कुछ ना कुछ उन पर आर्थिक दंड लगता मजबूत, तो वो फिर नहीं करते। एकदम स्ट्रिक्टली बड़ी आर्थिक दंड इन लोगों को लगना चाहिए कि दोबारा से ये हिम्मत ना कर पाए। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप क्या सोच रहे हैं 21 तारीख के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।